अर्चना गुप्ता आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड का अध्याय 3 सवैये का भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, मैंने इसी पाठ में पहले वीडियो में आपको पहला सवैया समझाया था, जिसमें कि कभी किसी भी जन्म में ब्रजभूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते थे। वो कोई भी जन्म मिले परंतु वो ब्रजभूमि में ही रहना चाहते थे। तो आज जो आपका दूसरा सवैया है, इसमें जो है कवि रसखान जी जो हैं, कृष्ण से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका इसमें प्रेम भाव व्यक्त हुआ है। रसखान जी का वो कृष्ण की वस्तुओं का सानिध्य पाने के लिए, साथ पाने के लिए वो अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है। सब कुछ, सारे सुख सुविधाएं, सब कुछ कृष्ण की वस्तुओं के लिए त्यागने को तैयार हैं। तो इस भावार्थ में यही बताया गया है कि वो कैसे उनकी छोटी छोटी वस्तुओं के लिए अपने बड़े बड़े सुख भी त्यागने को तैयार हैं, लेकिन वो सब कुछ त्याग कर भी केवल ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। ब्रजभूमि में ही रहना पसंद करते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें जो है हम ब्रजभूमि में ही रहें। इसके लिए उन्हें कुछ भी त्यागना पड़े, सब कुछ त्यागने को वो तैयार। तो दूसरा सवैया बच्चों, मैंने पहला सवैया आपको गाकर बताया था, आज मैं दूसरा बताती हूँ। या लकटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बेसारो, रस खान कभी इन आँखें सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोट के एकल धौत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर बारो। तो बच्चों, या लकटी पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि इसमें जो है लकटी का मतलब होता है लाठी, अरु का मतलब और, कमरिया का मतलब कंबल, और जो है तिहूं पुर का मतलब है तीनों लोग, तजी मतलब त्याग, डारो मीन्स छोड़ना या छोड़ दूँ। और आठों सिद्धि, 8 सिद्धियाँ बच्चों, 8 सिद्धि आपकी क्या होती हैं? अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशत तथा वशित, ये 8 आपकी सिद्धियां होती हैं। तो और जो है नंद बाबा, गाय मतलब गाय, चराना, चराई, चराए, बिसारो मीन्स भुला देना। अब आगे रसखान कबो इन आँखें सो, इन आँखें मतलब आँख, और ब्रज के बन बाग तड़ाग मीन्स तालाब, निहार मीन्स देखना चाहता है, और कोटिक मीन्स करोड़ों, कल धौत के धाम का मतलब होता है सोने चांदी के महल, करील का मतलब है कांटेदार झाड़ी, कुंजन लताओं से भरा हुआ स्थान, जहाँ बेलें वगैरह, लता मना बेलों से भरा हुआ स्थान, और बारों मीन्स निछावर करना। तो ये बच्चों इसके शब्दार्थ थे। अब इसका भावार्थ समझते हैं। तो भावार्थ में यहाँ कवि जो है रसखान जी जो है कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? या लकटी अरु कमरिया पर, या लकटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। तो यहाँ पर लकटी माने लाठी, तो वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोकों के राज को त्यागने को खुशी खुशी तैयार हैं। उसके लिए वो अपने तीनों लोकों का राज तक त्यागने को कहा। केवल वो कृष्ण की जो लाठी लिए रहते थे और कंबल, उसके लिए अपनी कमर में जो बांधे रहते थे उसके लिए। अब वो क्या कहते? 8 सिद्धि 9 निधि के सुख,
8 सिद्धियाँ जो भी मैंने नाम बताया, और 9 निधियाँ। 9 निधियों में आपके बच्चों कहते हैं कि 9 निधियाँ, सबसे पहली विधि होती है पद्म, फिर महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील एवं खर्व। ये आपकी 9 निधियाँ हैं। ये कुबेर की निधियाँ हैं, जो हमारे धन के देवता कुबेर हैं उनकी। तो इसमें जो वो कहते 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, वो 8 सिद्धियाँ तथा 9 निधियों का सुख भी वे नंद की गाय चराए बिसारो, कि वे नंद की गाय चराने के लिए त्यागने को तैयार है। सबके लिए वो उन सिद्धियों को भी भूलने को तैयार हैं। फिर आगे, क्योंकि इसमें उनका जो है श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो उनके लिए अपने सारे सुख त्यागने को तैयार है। केवल उन वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने को वो तैयार है। अब वो आगे क्या कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि वो अपनी इन आँखों से, इन आँखों कब, अपनी इन आँखों से, कबो माने कब, कब अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, जंगल, बाग, तालाब आदि देखें। कब उन्हें इन आँखों से अब ब्रज के वन, बाग, जंगल, तालाब आदि देखने को मिले। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। बच्चों इसमें देखो, कोटिक एकल घोत के धाम, यहाँ पर का एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हुआ? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आगे वो क्या कहते हैं, कोटिक एकल धौत के घाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। मैं जो ब्रज की लीला लताओं से, अभी बताया था कि ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों, कोटिक मीन करोड़ों, कल धौत के धाम का मतलब था सोने चांदी के महल, तो करोड़ों सोने चांदी के महल निछावर कर सकता हूँ या करने को तैयार हूँ। मतलब इतना उन्हें श्री कृष्ण जी से प्रेम है कि वो अपने सारे सुख त्यागने को तैयार है। ये सभी त्याग कर केवल वो कभी ब्रजभूमि में भी ही निवास करने को तैयार है। बार बार यही कहते हैं कि मैं सब सुख त्याग कर ब्रजभूमि में निवास करने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चों आगे आपका ये जो तीसरा सवैया है, ये है मोर पंखा सुर ऊपर राखियों। अब यहाँ पर गोपियाँ जो है, कृष्ण के सारा रूप जो है, कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा था कि कृष्ण के सौंदर्य को सब कुछ पहनने को, रखने को, पूरा रखने को तैयार है। कृष्ण जैसा रूप धारण करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उनकी सौतिया डाय का रूप भी एक दिखाया गया है, क्योंकि वो जो कृष्ण जी की बांसुरी थी उसको वो अपनी सौतन मानती थी, क्योंकि कृष्ण जी जो थे हर समय अपनी बांसुरी को अपने मुख पर या अपनी कमर में लगाए रहते थे, तो बजाते थे, तो वो उसे अपनी मतलब बिल्कुल सौतन की तरह मानती थी कि वो कभी उसका साथ ही नहीं छोड़ते हैं। तो इसमें उन्होंने गोपियों का प्रेम तो दिखाया कि वो सब कुछ रचने के लिए, सब सारा स्वांग रखने के लिए तैयार हैं, किंतु वे केवल कृष्ण जी की जो मुरली है उसको वो अपने अधरों पर रखना या ओंठों पर रखना, कभी भी रखने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जो है कवि ने क्या कहा है, देखो कि यहाँ पर एक सखी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंजे की माल गरे पहरोंगी, ओढ़े पितंबर ले लकटी बन गोधन ग्वारन संग फेरोंगी, भावत बोहे मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूँगी। यहाँ पर
सब कुछ एक सखी जो है वो सब पूरा कृष्ण जी का रूप धारण करने के लिए तैयार है, किंतु वो बाद में क्या कहती है कि उनकी मुरली केवल अपने होंठों पर रखने को वो तैयार नहीं है, और बाकी जो श्री कृष्ण जी करते हैं वो सब कुछ वो करने को तैयार है। तो मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, एक सखी एक गोपी से इसमें कहती है कि तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो। जिस प्रकार से कृष्ण जो थे वो मोर पंख के मुकुट को सिर पर रखकर क्या कहती, मोर पंखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरूंगी। तो जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी अपने सिर के ऊपर के मोर पंख का मुकुट लगाते थे, उसी प्रकार से मैं भी अपने सिर के ऊपर मोर पंख का मुकुट रख लूँगी, और फिर गुंज की माल गरे पहरूंगी, और उन्हीं की भांति जो गुंजों के दाना की माला भी मैं अपने गले में गले माने गले में पहन लूँगी। वो सब कुछ तैयार है करने को पूरा। तो वो कहती है गुंज की, गरे माने गले में, पहरूंगी में पहन लूँगी, पहनने को तैयार हैं। फिर ओढ़ पीताम्बर, आगे वो क्या कहती है, ओढ़ पीताम्बर ले लकटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, कि मैं पीताम्बर यानी पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण जी पहनते थे, कि उनके समान ही पीताम्बर वस्त्र को पहन करके तथा हाथ में लाठी लेकर के, लकटी माने लाठी लेकर के, गोधन ग्वारिन माने ग्वाल वालों, और गोधन माने गाय होती हैं, ग्वारिनी संग फिरूंगी, कि ग्वाल लाठी लेकर के वो ग्वाल वालों और गायों के साथ वन माने जंगल में घूमे। ये सब कुछ वो कर सकती। फिर आगे गोपी क्या कहती है कि हे सखी, भाव तो बोहे मोएर और रसखान। अब यहाँ रसखान का भी क्या कहते हैं कि जो मैं तो वो क्या कहती हैं कि माधुरी से जो माधुर से पूर्ण है कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने भावते में अच्छे लगते हैं कि तुम सो तेरे कहे। उनका जो रूप है इतना सलोना, इतना सुंदर है कि मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, और तुम्हारे कहने पर मैं जो हूँ वही रूप धारण कर सब कुछ स्वांग रचने को तैयार हूँ। स्वांग मीन्स क्या था, स्वांग का मतलब वेश बदलना, मतलब तुम्हारे कहने पर मैं, क्योंकि वो उनका रूप मुझे कैसा लगता है, अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारे कहने पर सारे स्वांग रचने को तैयार हूँ, वेश बदलने को तैयार हूँ। तेरे कहे सब स्वांग करेंगी, तो तुम्हारे कहने से मैं सारे वेश बदल लूँगी अब, और प्रसन्नता से, खुशी से। परंतु हे सखी, आगे वो क्या कहती है, या मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, या मुरली धर की। लेकिन आगे वो अपनी सौतिया डाय का बारे में बताती हैं कि इस मुरली को जो हमेशा मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, तो जो हमेशा कृष्ण के अधरान मतलब ओंठों पर चढ़ी रहती है और इठलाती रहती है, तो वो मैं अधरा ना धरूंगी, अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यह मुरली ही जो है मुझे कृष्ण से दूर रखती है। इसलिए उनकी इस मुरली को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में मैं आपको चौथा सवैया पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।